आज हमने यहाँ काफी देर के बाद इलेक्शंस जो असेंबली के चुनाव है इसके बाद हमने आज यहाँ वर्करों से बातचीत की। जो हमारे साथी है, चाहे वो शेख जब्बार फाउंडेशन के हो या यूनाइटेड मूवमेंट के, सबके साथ बात की। और जो हमारे कायद जनाब शहीद शेख अब्दुल जब्बार साहब का हमारा योम वफात हम हर साल मुनक़द इज्तिमाई उसमें हम उनको खराज अकीदत करते हैं पेश, उसके मुतल्लिक हमने यहाँ बात करनी थी और वो उस बारे में हमने साथियों से बात की और वो सारी बात उसके लिए जो तैयारी करनी थी सबको अपने अपने तरीके से बताया गया। देखिए, पहले तो ये बहुत बड़ी बदकिस्मती की बात है कि जो आज मुसलमानों के जो हकूक है, जो हम मजहबी मामलात है, उनमें बेजा मुदाखलत हो रही है सरकार की तरफ से। और हम चाहते हैं कि ये एक गलत फैसला है और ये किसी भी मजहब में, चाहे हिंदुइज्म हो या क्रिश्चियन हो, सिख हो, कोई भी मजहब हो, किसी भी मजहब में जो मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है कि हम सबको एक होने की जरूरत है और इसमें हमें कानून के दरवाजे खटखटाने चाहिए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, मुझे लगता है कि ये एक गैर आईनी, गैर कानूनी जो बिल लाई गई उसको हमें चैलेंज करने की जरूरत है, ताकि जो ये एक गलत तरीके से जो हमारे मजहबी मामलात में जो मुदाखलत है, ये इसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। जी बिल्कुल, हम चाहते हैं कि फिलहाल पहले जो हमारे मजहबी रहनुमा है हिंदुस्तान में जो है या हमारे जम्मू कश्मीर में, वो सामने सभी आए मुत्तहिद होके, जितने भी, वो इसमें आगे कदम ले और जहां हमारी जरूरत होगी हम उनके साथ शाना बशाना हर सतह पे रहेंगे। देखिए, जो इन्होंने लोगों से वादे किए थे, जिस तरीके से हुकूमत ने वादे किए थे, वो आज की डेट में 6 महीने हुकूमत को गुजर जाने के बावजूद भी एक भी वादा आज तक अभी 10% भी कोई कहीं पे इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बदकिस्मती की बात यह है, 1800 सवालात पूछे गए असेंबली में और उसमें गांदरबल के मुतालिक एक भी सवाल नहीं है। गांदरबल यतीम नहीं है तो और क्या, आप मुझे बताइए। अगर हमारे एमएलए साहब खुद नहीं का सवाल पूछ सकते थे, कम से कम अपने 2-4 एमएलए को बोल के जो हमारे यहाँ बोटल नेक से जो बड़े बड़े इश्यूज है उन पे तो बात होनी चाहिए थी, जो नहीं हुई। अब कम से कम गांदरबल को यहाँ एक रिप्रेजेंटेशन की जरूरत है जो लोगों के डे टू डे इश्यूज यहाँ एड्रेस करे। और जो लोग उन्होंने वादे किए थे कि हम यहाँ हर हफ्ते आया करेंगे, हम लोगों की बात सुना करेंगे, और जब देखा जा रहा है कि एक भी आज हमारे लोग दर दर की ठोकरें खा रहे, आज कहीं पुरसान हाल नहीं है। और आज तक हमने भी एक 6 महीने का एक अरसा गुजारा कि हम कहीं पे भी उनके हमने तनकीद नहीं की, ना हमने कहीं बात की, इसी वजह से कि तब कि कल को ये न कहे कि इन्होंने हमारी मुखालफत, हम ये करना चाहते थे इन्होंने करने नहीं दिया। अब जबकि 6 महीने गुजर गए, अब हम भी सोचने पे मजबूर है और हम आवाम को ऐसे बेआर मददगार छोड़ नहीं सकते हैं और हमें आवाम की बात करनी है। हम इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आप देखेंगे हमारी जमात हमारे साथ ही पूरी तरह एक्टिव हो जाएंगे और आवाम के जो मसले मसाइल है और जो हुकूमत ने वादे किए थे आवाम जम्मू कश्मीर के आवाम के साथ, वो हम इनको याद दिलाते रहेंगे। देखिए, पहले भी एक साजिश हुई थी 2016-18 में, तब भी मैंने उस पर मुखालफत करके मैंने तो ये तक उस वक्त कहा था, अगर आपको याद होगा, मैं एज एमएलए रिजाइन कर दूंगा अगर यहाँ से ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी शिफ्ट हुई। तो जहां जहां दिल्ली जाने की जरूरत थी, यहाँ जो उस वक्त की हुकूमत है उससे बात करने की जरूरत थी, हमने उस वक्त उसको रोका और यहाँ पे काम भी शुरू करवाया। और आज मैं आपके चैनलों की वसादत से ये कहना चाहता हूँ, जो हुकूमत है यहाँ और जो हमारे एमएलए साहब है, वो उसमें बजाज खुद देख